दी जा रही है। और देखिए इसरो के नारे बच्चों के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि साइंटिफिकली हमने जितनी सफलता पिछले कुछ सालों में हासिल की है, उसके बाद से मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. ये मिशन पूरा 8 मिनट 8 सेकंड का है। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से हैं। अवार्ड मिशन के लिए सिंगल स्टेज, लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम, इसके जरिए पूरा प्रोसेस। हालांकि आज सुबह इसको टाला गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है। बच्चों को यहाँ, चूँकि बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, बच्चों को यहाँ पर रखा गया है, बच्चों को यहाँ बिठाया गया है। ये पूरा किस तरीके से प्रोसेस हुआ है, इसको देखकर बच्चों की खुशी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 8.8 मीटर का अब तक पूरी गतिविधियां इसका फासला निर्धारित किया गया है जारी हैं। और आप देखिए कि इसी को तय करता हुआ ये पूरा मिशन, इसे नाम दिया गया है टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1, TVD1 इसका मतलब है। और इसे आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो इस मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर जो अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट हैं वो पृथ्वी पर सुरक्षित लाने का सिस्टम है। तो ये उसी की टेस्टिंग है दरअसल। आप कैसे देखिए, किसी भी मिशन को जब आप लॉन्च करते हैं उसमें कोई भी टेक्निकलिटी उस दौरान उसके उस रास्ते में आती है, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उसे वापस पृथ्वी पर लाने में इसकी मदद करेंगे, यानी उसको बिना डिस्ट्रॉय किए। तो इसे ऐसे आप समझिए, इसलिए मिशन इतना महत्वपूर्ण है। और इस मिशन के पहले भी कई आयाम हैं जो बच्चे NCERT की बुक में पढ़ते हैं, और इसलिए बहुत कौतूहल का विषय बच्चों के लिए ये बना है। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की तरफ से जो नए आयाम लिखे गए हैं, सबसे ताज़ा प्रमाण उदाहरण इसका चंद्रयान है, उसकी सफल लैंडिंग है। इसी को लेकर अब बच्चों को साइंस और साइंटिस्ट इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स भी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका यही कहना होता है कि ऐसे समय पर सिर्फ हमें याद किया जाता है, लेकिन इसरो ने जो आयाम स्थापित किए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे उसकी व्याख्या की है पूरे विश्व भर में, ये अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी कौतूहल का विषय बन गया है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो ये बता पाते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि बेसिक नॉलेज सिर्फ साइंटिस्ट दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, यानी देश के लोगों को। तो अब साइंटिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वो अपनी बातों को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने मिशंस को लोगों के बीच में जाकर आसानी से समझा सकें। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है। तस्वीरें लॉन्चिंग के बाद की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी टीम इज रेडी। अगर सरल शब्दों में आप इसे समझें तो ये क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन गगनयान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका जो मैन है वो प्रक्षेपण के जरिए मानव को अंतरिक्ष में भेजने के और उसके महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। ये एक आप कह सकते हैं 2040 के लिए ये तैयारी हो रही है, और 4 साल से इसकी प्रिपरेशन की जा रही थी इसरो के द्वारा, जिसकी आज सफलता हम सबके सामने है लॉन्चिंग की। तो इन शानदार तस्वीरों को आप पहले भी देख चुके हैं, और इन तस्वीरों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। इन तस्वीरों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब विज्ञान के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय विज्ञान का नारा समझ में आएगा, जो चंद्रयान की सफलता के बाद उन्होंने विकास की राह में आगे बढ़ते हुए इसे जोड़ा था। अगर आप इन तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान यानी भारत आज कहाँ खड़ा है। आप इन तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि विश्व गुरु की भूमिका की बात जब की जाती है तो क्यों भारत का परचम इस वक्त पूरे विश्व पटल पर लहराया जा रहा है। ये परचम जो आसमान में इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे आप पैराशूट मिशन कह सकते हैं। सरल भाषा में अपने